सौंफ के पानी को अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका इस्तेमाल हमारी 90% बीमारियों और सेहत के मसलों को खत्म कर सकता है। सौंफ का पानी कितना ताकतवर और मुफीद है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि चाइना के रवायती तरीका इलाज में माना जाता है कि अगर किसी चीज के अंदर मुर्दे को जिंदा करने की ताकत मौजूद है, उस बीमारी को भी खत्म कर देने की ताकत मौजूद है, जिसके लिए दुनिया भर में कोई मेडिसिन मौजूद ना हो, तो वो सौंफ का पानी ही है। यही वजह है कि चाइना के रवायती तरीका इलाज में हर छोटी बड़ी बीमारी में सौंफ के पानी को जरूर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि सौंफ के पानी के इस्तेमाल से हमें कौन कौन से हैरान कुन फायदे हासिल होते हैं, सौंफ के पानी को बनाने का सही तरीका क्या है वो भी जानेंगे, और सबसे बढ़कर उस एक गलती के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर लोग सौंफ के पानी को बनाने या इस्तेमाल करने में कर देते हैं, और जिस गलती की वजह से सौंफ का पानी इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें सौंफ के पानी से कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप अल्लाह ताला की इस बहुत बड़ी नेमत से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। हकीम लुकमान का कहना था कि कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल सेहतमंद इंसान को भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ना सिर्फ हमें बीमारियों से बचा लेता है बल्कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसे बहुत इंप्रूव कर देता है। और इनमें से जो सबसे सर-ए-फहरिस्त जड़ी बूटी है वो सौंफ है। तो सबसे पहले सौंफ का पानी इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले चंद बड़े फायदों की बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि आपने सौंफ के पानी को सही तरीके से बनाना कैसे है और कौन सी वो गलती है जो आपने सौंफ के पानी के इस्तेमाल में कभी नहीं करनी। सौंफ के पानी को इस्तेमाल करने से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा हासिल होता है वो हमारे पेट और मैदे के लिए है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि तकरीबन तमाम बीमारियां यानी 90% से ज्यादा बीमारियां पेट और मैदे में आने वाली कमजोरी और खराबी से ही शुरू होती हैं, और जदीद साइंस इस चीज को अब मान चुकी है। लेकिन अगर आप सौंफ के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आपका मैदा कमजोर पड़ जाए या हाजमे के निजाम में कोई या किसी भी किस्म की खराबी या कमजोरी आ जाए। सौंफ के पानी को इस्तेमाल करने से मैदे में ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो कि खाने को ब्रेक डाउन कर उसे हजम करने में मदद करते हैं। इसी तरह सौंफ के पानी का इस्तेमाल आंतों को साफ करता है, आंतों को नरम करता है, और आंतों में जमे हुए जितने गंदे और फाजिल मादे होते हैं उन्हें आंतों से निकाल बाहर करने में मदद करता है। जब हमारी आंतें साफ हो जाती हैं तो खाया गया खाना न सिर्फ आसानी से आंतों में आगे बढ़ पाता है, खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, बल्कि पुरानी से पुरानी कब्ज का भी खात्मा हो जाता है। इसलिए फिर चाहे आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, खट्टे डकार आते हैं, या खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, तो बस सौंफ के पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। सौंफ का पानी आयरन से भरपूर होता है। इसे इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिस्म में होने वाली आयरन की कमी का खात्मा हो जाता है बल्कि जिस्म में ताजा खून बनने लगता है। सौंफ के पानी को इस्तेमाल करने का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये पहले से मौजूद खून को साफ करता है। खून में जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें दूर करने में मदद करता है। बहुत से लोग अपने रंग को गोरा बनाने के लिए तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की क्रीम उन्हें कोई फायदा नहीं देती, उल्टा स्किन के बहुत सारे और मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौंफ के पानी के अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत भी रखी है कि इसका सही इस्तेमाल आपके रंग में निखार लाता है, रंग को गोरा बना देता है। इसके अलावा सौंफ के पानी को इस्तेमाल करने से हमारी स्किन क्लियर भी हो जाती है। स्किन पर मुख्तलिफ मसाइल जैसे कि कील, मुहासे, फोड़े, फिंसियां ये तमाम मुंहदार नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी सौंफ के पानी का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद रहता है। सौंफ के पानी को इस्तेमाल करने से दिल को ताकत मिलती है और दिल के मसाइल से बचने में मदद मिलती है। सौंफ का पानी पेशाब आवर होता है। इसको इस्तेमाल करने के बाद 1 से 2 बार पेशाब आता है, और इस पेशाब में जिस्म में मौजूद जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं वो तमाम जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, यानी हमारे जिस्म की सफाई करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसी तरह हमारे गुर्दों ने जितने भी गंदे और फाजिल मादों को होल्ड कर रखा होता है वो भी सौंफ के पानी के इस्तेमाल से जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। और अगर गुर्दों में पथरी वगैरह बन रही है तो सौंफ के पानी का इस्तेमाल उस पथरी को भी रेजा रेजा कर पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है। सौंफ के पानी के इस्तेमाल से मोटापा तेजी से कम होने लगता है, क्योंकि सौंफ का पानी जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने की सलाहियत रखता है। सौंफ के पानी के इस्तेमाल से बेजा भूख में भी कमी आती है। यही वजह है कि अगर आप 1 महीना लगातार सौंफ के पानी को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो किलो के हिसाब से आपका वजन कम हो जाता है। जिन लोगों के मुंह से सख्त नागवार बदबू आती है उन्हें भी सौंफ के पानी को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सौंफ के पानी के अंदर ताकतवर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सौंफ के पानी का इस्तेमाल मुंह में पनपने वाले उन तमाम बैक्टीरिया को खत्म कर देता है जो कि मुंह की बदबू की वजह बनते हैं। सौंफ के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। सौंफ के पानी का इस्तेमाल बहुत से अक़साम के कैंसर से बचाने में भी मददगार रहता है। लेकिन इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए आपने उसी तरीके से सौंफ का पानी को बनाना है और उसी तरीके से सौंफ के पानी को इस्तेमाल करना है जैसे आपको बताया जा रहा है। तो सौंफ के पानी को बनाने के लिए आपने 1 गिलास पानी का लेना है
और इसे बॉईल होने के लिए रख देना है। जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसमें आपने एक खाने का चम्मच भरकर सौंफ की शामिल कर देनी है और सौंफ को शामिल करते साथ ही आपने आग को बंद कर देना है। इस चीज को हमेशा ज़हन में रखें कि सौंफ को पानी में डालने के बाद कभी भी आपने इसे उबालना नहीं। जैसे ही आप उबलते हुए पानी में सौंफ को शामिल करें, आपने फौरी तौर पर आग को बंद कर देना है। बहुत से लोग सौंफ के पानी को बनाते वक्त ये गलती जरूर करते हैं कि वो पानी में सौंफ डालने के बाद पानी को कई मिनट तक उबालते रहते हैं। अगर आप पानी में सौंफ डालने के बाद उसे कई मिनट तक पकाते हैं तो सौंफ के पानी में खुश्की आ जाती है और ऐसा सौंफ का पानी फायदेमंद नहीं, उल्टा नुकसानदेह बन जाता है और हमारे जिस्म में, हमारे मैदे में बहुत ज्यादा खुश्की पैदा करने की वजह बनता है और इसकी तसीर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और अब आपने सौंफ को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पानी में पड़ा रहने देना है ताकि सौंफ के जितने भी अरकियात हैं वो पानी में शामिल हो जाएं और जब 10 से 15 मिनट गुजर जाएं तो आपने इसे छानकर इस्तेमाल कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।